सोलर इंडस्ट्री में एक और प्लेयर अपना आईपीओ लेके आ रहा है और नाम है फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो क्या है ये कंपनी और क्या है इस आईपीओ की डिटेल्स, आइए जानते हैं। फुजियामा रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, जहां पे वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम्स भी है। अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 522 SKUs हैं, जिसमें सोलर इन्वर्टर्स, पैनल्स, बैटरी, सारी चीजें मौजूद है और मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी वाइड है, जिसमें 725 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 5500 डीलर्स हैं और 1100 एक्सक्लूसिव शॉपी फ्रेंचाइजीज है, जो कस्टमर से बात करके उनकी यूनिक नीड्स को समझ के उनको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब रूफटॉप सोलर की डिमांड पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ चुकी है और अगले 5 साल में 5 गुना बढ़ने का अनुमान है, यानी 40% सालाना ग्रोथ CAGR। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू 665 करोड़ से 1550 करोड़ हो चुका है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा। और उसी समय में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ से 156 करोड़ हो गया है, यानी 6 गुने से भी ज्यादा, जो दिखाता है कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को काफी एफिशिएंटली मैनेज किया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 39.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल को यूज करके अच्छे रिटर्न्स बना पाती है। एक यूनिक बात यह है कि सोलर इंडस्ट्री में रहते हुए भी कंपनी का टोटल परचेज का सिर्फ 25 to 26% ही इंपोर्ट होता है, जिसमें से 90% चाइना से आता है। बचा हुआ 74% से ज्यादा रॉ मटेरियल डोमेस्टिकली प्रोक्योर होता है। तो इससे जो ग्लोबल टेंशंस होंगी उसका इंपैक्ट इस कंपनी पे कम होगा। अब अगर डेट टू इक्विटी समझे तो वो भी 1 से कम है, यानी कंपनी का डेट मैनेजेबल है। और जो डेट पिछले कुछ समय में इंक्रीज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है और रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है और इश्यू आने के बाद भी उनकी प्रमोटर होल्डिंग 88% के आसपास रहेगी। वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो पोस्ट आईपीओ जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 26 के आसपास है, जबकि लिस्टेड पीयर्स जैसे कि वारी एनर्जीज का 35 है और प्रीमियर एनर्जीज का 40 के आसपास है। अब आईपीओ की डिटेल समझते हैं। ये 828 करोड़ का इशू है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इक्विटी है, यानी कंपनी की ग्रोथ के काम आएगा। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 17 तारीख को बंद हो जाएगा और टेंटेटिवली 20th को लिस्ट होगा। तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन के जानने के बाद आईपीओ में अप्लाई करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी इंफॉर्म डिसीजन ले सके। चैनल को फॉलो कर लेना। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में।